बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की नमाज़ जनाज़ा अदा। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन की शिरकत, चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस भी शरीक हुए। पाकिस्तान की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की शिरकत, जस्दे खाकी खुसूसी प्रोटोकॉल में जनाज़गाह तक पहुँचाया गया। हज़ारों की तादाद में अवाम साबिक वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश को उत्साह देने पहुंची। नमाज जनाजा बैतुल मुकर्रम मस्जिद के इमाम मुफ्ती अब्दुल मालिक ने पढ़ाई। नमाज जनाजा पार्लियामेंट के सामने महकमा एवेन्यू में अदा की गई। खालिदा ज़िया को उनके शौहर ज़ियाउर रहमान के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान और बेटी से मुलाकात, वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। सदर ममलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से इजहार अफसोस किया। पाक भारत जंग के बाद दोनों मुल्कों के रहनुमाओं की पहली मुलाकात। बांग्लादेश में स्पीकर अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आया मुसाफरा किया। स्पीकर अयाज सादिक ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। चंद मिनट की गुफ्तगू में एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की, खैर मुकद्दमी कलमात का तबादला किया। कहीं बारिश तो कहीं बादलों के डेरे, मुल्क भर में मौसम के हसीन रंग। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश बरसी। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू, जामशोरो और शिकारपुर समेत सिंध के दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। 4 और 5 जनवरी से कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की भी पेशगोई। साइबेरियन हवाएं पारा सिंगल डिजिट तक गिरा देंगी। पेशावर, बनू और करक समेत खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की घनगरज। कोयटा, गवादर, चमन, लसबेला और बंदर समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में बरसात। कोयटा में इसमंगली रोड, सपनी रोड, बरोरी और मगरबी बाईपास में बारिश के साथ बिजली की लोड शेडिंग। महकमा मौसम के मुताबिक आज लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों को यकदस्ता हवाओं ने लपेट में ले लिया। लवारी टनल में 7 इंच तक बर्फबारी, सवात ने द्योमालाई रूप धार लिया। ज़ियारत, उबाचकजई समेत बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फ की बरसात। मरी में आज से बर्फबारी का इम्कान। दफा 144 नाफिज। न्यू ईयर के लिए सिर्फ फैमिलीज को दाखिले की इजाजत होगी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। मुख्तलिफ मकामात पर 2 से 8 इंच तक बर्फ गिरी। चिल्लास में बालाई वादियों की राब्ता सड़कें बंद। बलूचिस्तान में मुस्लिम बाग के मकाम पर कौमी शाहरा बंद। बर्फ हटाने के लिए नमक डालने का अमल जारी है। हैवी मशीनरी की मदद से हमला ट्रैफिक रवा दवा रखने के लिए मुतहरक है। मुल्क में साल नौ के जश्न की तैयारियां आतिशबाजी का मुजाहरा करके नए साल का खैर मकदम किया जाएगा। गवर्नर हाउस कराची में रात 12 बजे आतिशबाजी होगी। बेकरीज पर रौनक बढ़ गई। लोग केक और मिठाइयों की खरीदारी में मसरूफ। साल का आखिरी गुरूब आफ्ताब शाम 5:02 पर होगा। दुनिया भी साल नौ को वेलकम करने के लिए तैयार। सबसे पहले न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में साल नौ का खैर मकदम किया जाएगा। स्काई टावर पर रोशनियां जगमगाएंगी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर रंगारंग तकरीब होगी। लंदन में आतिशबाजी का सामान बिग बैन पहुंचा दिया गया। न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर बॉल ड्रॉप तकरीब होगी। दुबई में बुर्ज खलीफा पर रंगो नूर की बरसात होगी। नए साल का जश्न मनाएं मगर कवानीन और अखलाकियात के साथ। हुल्लड़बाजी, वंडलिंग, रैश ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने मंचलों को वार्निंग दे दी। इस्लामाबाद में शाम 7 से रात 3 बजे तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला मुकम्मल बंद। सड़कों पर गाड़ी पार्क करने पर पाबंदी। मुल्क भर में निजी आतिशबाजी और हवाई फायरिंग पर 0 टॉलरेंस होगी। वंडलिंग, कार स्किटिंग, ड्रिफ्टिंग और रैश ड्राइविंग रोकने के लिए खुसूसी टीम्स तश्कील। हवाई फायरिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज होगा। अंडर एज ड्राइविंग पर भी गिरफ्तारियां होंगी। पुलिस का कहना है शहरी जश्न मनाएं मगर गैर कानूनी और गैर अखलाकी सरगर्मी से गुरेज करें। साल के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और संग मील अबूर। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा। मार्केट पहली मरतबा 1,75,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स 1,75,232 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। कारोबार का आगाज 1,74,472 पॉइंट्स के साथ हुआ। 565 कंपनीज में 3,40,000 से ज्यादा सरमायाकारों ने ट्रेडिंग की। 238 कंपनीज के हिस्से की कीमत बढ़ी। 225 के हिस्से की कीमत में कमी और 102 में इस्तेहकाम रहा। मार्केट में 23 अरब से ज्यादा मालियत के 31 करोड़ से ज्यादा हिस्से का कारोबार हो चुका। नए
पेट्रोलियम मसनूआत में बड़े रिलीफ का इम्कान। आलमी मंडी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का फायदा दिया जाएगा। आइंदा 15 रोज के लिए वर्किंग जारी। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 60 पैसे फी लीटर की बड़ी कमी मुतवक्किया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 59 पैसे का रिलीफ मिलेगा। लाइट डीजल 6 रुपये 62 पैसे और मट्टी का तेल 8 रुपये 92 पैसे सस्ता होने का इम्कान। तजवीज़ की मंजूरी पर पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 54 पैसे से कम होकर 252 रुपये 85 पैसे रह जाएगी। हाई स्पीड डीजल 265 रुपये 65 पैसे कम होकर 257 रुपये फी लीटर हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में। अगर वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं आना चाहते तो स्पीकर ऑफिस आ जाएं। तमाम फ्रीकैन को टेबल पर बैठना होगा, तब भी मसाइल हल हो सकेंगे। बानी पीटीआई मुज़ाकरात और डायलॉग पर यकीन नहीं रखते। अब तक उन्होंने इस हवाले से कोई वाज़ेह फैसला नहीं किया। बानी पीटीआई के पैगामात से भी यही तासुर मिलता है कि वो बातचीत के हामी नहीं। बैरिस्टर गोहर और पीटीआई के कुछ सीनियर रहनुमा मुज़ाकरात के हक में हैं। अगर पीटीआई ने स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की कोशिश की तो बुरी तरह नाकाम होगी। अनारकी या अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की तो हुकूमत भरपूर कार्रवाई करेगी। पंजाब असम्बली में 9 मई वाले लोगों के घुसने पर तशवीश थी। मुल्क में जुर्म को सियासत की आड़ में ना छुपाया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मालिक मोहम्मद अहमद खान के सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले, ये कैसे हो सकता है कि एक काम करने पर टीएल को बैन करें और पीटीआई वालों को छूट दें। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा का खत मिला, अभी पढ़ा नहीं। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इस तबके में भी कोई जमहूरी बातें कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में नैब के मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत पर समात। अदालत का मुल्जिम के दस्तखत की जांच के लिए फ्रांसिक का हुक्म। 15 दिन में रिपोर्ट तलब। दौरान समात जजेज और नैब प्रोसिक्यूटर में दिलचस्प जुमलों का मुतालबा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा फ्रांसिक के लिए अदालत से इजाजत लेना होगी। जस्टिस जमाल मुदख्खिल ने कहा हम फ्रांसिक का हुक्म दे रहे हैं, क्या आप अब हमें अदालत भी नहीं समझते? प्रोसिक्यूटर ने कहा आप तो आला अदलिया हैं। जस्टिस मसरत इलारी ने कहा आजकल नैब खामोश है, उनके मुकदमात भी नहीं लग रहे। प्रोसिक्यूटर ने कहा क्या पता कुछ अरसे में नैब खामोश ना रहे। मुल्जिम ने अब खुद एतराफी बयान दिया है। जस्टिस मुसरत इलारी ने कहा डंडा हो तो बड़े बड़े मान जाते हैं। समात जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से ग्रेटर तबूक शहजादा फहद बिन सुल्तान का टेलीफोनिक रब्ता। नए साल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। इसहाक डार को तबूक के दौरे की दावत। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के शोबे में ताउन को फरोग देने का इरादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने शहजादा फहद की जानिब से पाक सऊदी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और तक़वियत देने में ज़ाती दिलचस्पी पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल पुलिस फाउंडेशन में इजलास। कायम मकाम MD अली नासिर की पुलिस मुलाजमीन के फलाह बहबूद के मनसूबे पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला का ज़ेर तरबियत ASPs को हर साल आसान और कम इकसाद पर प्लॉट देने का फैसला। हर साल 10 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा। 15 कांस्टेबल्स के बच्चे बेहतरीन जामियात में सरकारी खर्च पर पढ़ेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा नेशनल पुलिस फाउंडेशन को पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए एक इंतहाई फाल और मुतहरिक इदारा बनाना है। कराची के शहरियों के लिए 9:30 पर सिंध हुकूमत का तोहफा। निस्फ सदी बाद डबल डेकर बस सर्विस दोबारा शुरू। सीनियर वजीर सिंध शर्जिल मेमन ने सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। 5 डबल डेकर बसेस इब्तदाई तौर पर मलिर हॉल से फवारा चौक तक चलेंगी। बसेस का कम से कम किराया 80 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 120 रुपये होगा। वज़ीर आला सिंध की आवाम को डबल डेकर बस सर्विस पर मुबारकबाद बोले। नई बस सर्विस कराची के शहरियों के सफ़र को आसान बनाएगी। आज बस चलेगी, कल शहर बदलेगा। कराची के लिए बेहतर सफ़र सिर्फ वादा नहीं, अमली हकीकत बन रहा है। शर्जील मेमन का कहना ट्रांसपोर्ट के महकमे को अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। 2026 में कराची की हर सड़क पर डबल डेकर चलेगी। हर मुसाफिर के किराए का एक हिस्सा सिंध हुकूमत सब्सिडी देकर भर रही है। कोशिश है नए साल में ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दें। पंजाब में स्मोक, मानसून, सैलाब और दीगर मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इक़दाम उठाए गए। मरी में बर्फबारी के पेश नज़र रेस्क्यू सामान की फराहमी को यकीनी बनाया गया। सयाहों के लिए सहूलत सेंटर्स, आगाही मुहिम और
मॉक एक्सरसाइजेज इकदाम में शामिल। PDMA की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। तारीख के सबसे सैलाब से कामयाबी से निपटा गया। 47 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सैकड़ों रिलीफ कैंप, हजारों टन इमदादी सामान तकसीम किया गया। घरों, जानवरों और फसलों के नुकसान का अजाला किया गया। थल और चौलिस्तान में मीठे पानी की फराहमी। DG PDMA इरफान काठिया का कहना है नागहानी सूरत हाल और कुदरती आफत से निपटने के लिए तैयार है। स्कीम से हजारों शहरी मुस्तफीद। 6 माह में 70 अरब रुपए के बिलासूद कर्जों का इजरा। पहले मरहले में 4200 से ज्यादा अफराद को 16 अरब 31 करोड़ रुपए जारी किए गए। 203 खवातीन को 1 अरब 82 करोड़ रुपए कर्ज दिया गया। दूसरे मरहले में 90 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। एक्सपोर्ट के फरोग के लिए 5 करोड़ रुपए तक कर्ज की सहूलत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि आसान फाइनेंसिंग का मकसद पंजाब में कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम नवाज शरीफ का विजन है। कारोबार बढ़ेगा तो मजदूर का चूल्हा जलेगा। पंजाब में कारोबार का बहुत पोटेंशियल है, भरपूर फायदा उठाना चाहिए।